गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इंग्लिश ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। जैसे पिछले क्लास में आपको बताए थे कि नेक्स्ट डे क्लास में हम लोग थ्योरम स्टार्ट करेंगे आपका। तो थ्योरम जो स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ और जो हम लोग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड आपको न्यूमेरिकल कुछ बता देते हैं। जैसे इससे पिछले वाले जो क्लास में हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन या डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड, वो सारा रजिस्टिव एलिमेंट था हमारा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम ऐसा आपको बता देते हैं जिसमें आपका इंडक्टेंस होगा और कुछ क्वेश्चन हमारा कैपेसिटर होगा। मतलब कहने का मतलब कि वहाँ पर जो डेल्टा या स्टार जो बनेगा विद द हेल्प ऑफ इंडक्टर के हेल्प से बनेगा, या डेल्टा और स्टार का जो फॉर्मेशन होगा विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर। यदि मान लो कैपेसिटर के हेल्प से हमारा स्टार डेल्टा फॉर्म हो रहा है या इंडक्टर के हेल्प से हमारा स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो उस केस में हम उससे कैसे इक्विवेलेंट इंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम बताने के बाद हम लोग थ्योरम को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पर मेंशन करके रखा हूं कि फाइंड द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑफ द गिवन नेटवर्क। जो नेटवर्क दिया हुआ है हमारा, उसमें ए से बी के बीच का कितना इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होगा वो कैलकुलेट करें। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है, ये इंडक्टर की हेल्प से बना हुआ है। हमको निकालना क्या है, ए से बी के बीच में, यानी इस साइड से आप हम लोग इसको देखें तो हमारा इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या होगा, ये हमको डिटरमाइन करना है। ठीक है, अब मान लो फेस हमारा ए से बी है, तो हम बार बार कह रहे हैं कि जिस फेस से आपको निकालना उसका अपोजिट फेस से इसको एलिमिनेट करें। ठीक है, तो अपोजिट फेस से यदि हम चलें तो थोड़ा देखो अपोजिट फेस क्या, ये 6 हेनरी और ये 2 हेनरी जो हमारा इंडक्टेंस है, क्या इसको आप कह सकते हो कि ये दोनों पैरेलल में है, या आप कह सकते हो कि 2 हमारा और ये 2 हेनरी हमारा, ये 2 हेनरी सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर डिफिकल्ट हो रहा है जज करना हमारा। तो यहाँ पर नॉर्मल सीरीज या पैरेलल के हेल्प से हम लोग नेटवर्क को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि आपको डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन या स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम नेटवर्क को रिड्रॉ करेंगे, और उसके बाद रिड्रॉ करने के बाद आपको पता चल जाएगा हमारा, उसको हम फिर इजी वे में सीरीज पैरेलल या पैरेलल सीरीज के कॉम्बिनेशन से नेटवर्क को हम इजी वे में रिड्यूस कर लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए डायग्राम थोड़ा। यदि हम बात करें तो अपर हमारा ये जो पोर्शन 2 हेनरी इंडक्टर और 6 हेनरी इंडक्टर, ये मिल के आपको क्या हो रहा है, एक डेल्टा बना रहा है हमारा। दूसरा यदि कहें 2 हेनरी और 2 हेनरी, ठीक है, यदि इस इंडक्टर को मिलकर देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टार भी बन रहा है हमारा। अब आपके मन में आएगा सर हम किसको ट्रांसफॉर्म करें, डेल्टा को ट्रांसफॉर्म चेंज कर दें कि स्टार को चेंज कर दें। तो आप किसी को भी चेंज करके आप बना सकते हो। यदि डेल्टा को स्टार में करोगे तो भी हमारा हो जाएगा, लेकिन डेल्टा से स्टार में थोड़ा बनाएंगे तो देखो डेल्टा वाला जो हर एक आर्म्स का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या क्या है, अलग है, लेकिन स्टार वाला थोड़ा देखो तो यदि हम स्टार को डेल्टा में चेंज कर दें तो स्टार आर्म्स का हर एक रेजिस्टेंस मतलब हर एक इंडक्टेंस का वैल्यू क्या है, सेम है। तो यदि इंडक्टेंस का वैल्यू सेम है तो इसको ट्रांसफॉर्म करके हम डायरेक्ट जो फॉर्मूला में इजी वे में कर सकते हैं कि इसको यदि हम स्टार को डेल्टा में बना दें तो डेल्टा जब बनेगा तो उस डेल्टा आर्म्स का इंडक्टेंस का जो वैल्यू होगा, जितना स्टार आर्म्स का इंडक्टेंस है उसका 3 गुना हो जाएगा, है ना। और कोई जो नहीं है कि आप स्टार से डेल्टा से स्टार में भी आप बना के इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यदि हम इस स्टार को डेल्टा में बना दें तो हमारा थोड़ा देखो कि स्टार का हर एक आर्म्स का क्या है, इंडक्टेंस का वैल्यू सेम है हमारा, इसलिए हमको कैलकुलेशन करना इजी होगा। इसलिए हम इस स्टार को क्या कर दे रहे हैं, डेल्टा में ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं। और इस स्टार को डेल्टा में ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम नेटवर्क को क्या करेंगे, फिर से ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद पिक्चर आपको क्लियर होगा कि कौन हमारा सीरीज में है और कौन किसके साथ पैरेलल में है। उस केस में हम नॉर्मल सीरीज पैरेलल आपको एलिमिनेशन मतलब टेक्निक से हम लोग क्या कर देंगे, इस नेटवर्क को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप इस जो है हमारा स्टार है उसी को डेल्टा में ट्रांसफॉर्म करके बनाएं, डेल्टा को आप स्टार में भी ट्रांसफॉर्म करके बना सकते हो हमारा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा स्टार जो फॉर्म हो रहा है उस स्टार को हम डेल्टा में चेंज करके बना रहे हैं। तो सॉल्यूशन में यहाँ लिखेंगे हम लोग कन्वर्टिंग द स्टार network
formed by inductors किससे हमारा 2 हेनरी एंड 2 हेनरी into equivalent delta in that case network can be drawn as। ठीक है, चलो, यानी हम क्या किए, जो स्टार यहाँ फॉर्म हो रहा था उस स्टार को हम डेल्टा में चेंज कर दे रहे हैं। तो थोड़ा देखो, स्टार यही ना है हमारा, ये इसको डेल्टा में हम बना रहे हैं। तो डेल्टा में कैसे बने थे कि स्टार के हर एक जो है बाहर वाला फेस को मिलाते चले, तो ऐसे ये हमारा यहाँ से आपको दिक्कत हो रहा है, इसको 6 हेनरी को हम बाहर लिख देते हैं, डायग्राम बनाने में इजी होगा। ये 6 हेनरी को यहाँ पर कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। इसका वैल्यू कितना था, 6 हेनरी, इसको हम इधर दे रहे हैं। ठीक है, ये अब यहाँ से इसको डायग्राम को हम बना रहे हैं, और ये 2 हेनरी को यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं, इसका भी वैल्यू 2 हेनरी है। ये भी कितना था हमारा, 2 हेनरी। ये अब इसको हम स्टार को डेल्टा में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारा एक होगा इंडक्टर डेल्टा का, एक ये होगा हमारा ठीक है। ये इंडक्टेंस का वैल्यू याद रखिएगा, ये 2 हेनरी है, इसका भी वैल्यू कितना है, 2 हेनरी है हमारा। और एक ये बनेगा हमारा ये, इसका नाम हम दे दें L1, L2, L3। यानी जो डेल्टा हमारा जो बना है, इस डेल्टा का इंडक्टेंस का वैल्यू कितना, L1, L2 और L3 हमारा। तो यहाँ पर L1, L2, L3 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा, चूँकि हम स्टार से क्या बना डेल्टा, तो आपको पता है कि R डेल्टा का जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है वो 3 टाइम्स ऑफ स्टार हो जाता है हमारा। तो आपको बताया थे कि इंडक्टर के केस में हमारा रजिस्टर का ही फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, सेम होता है, लेकिन कैपेसिटर में जब होता है तो उसका उल्टा हो जाता है। ये चीज़ को रिमेंबर रखेंगे। अब यहाँ से हम डायग्राम को रीड्रॉन कर रहे हैं, तो कैसा होगा बोलिए। देखो यहाँ पर से पहले ए टर्मिनल, ए से हमारा क्या होगा, एक ओम, और ये हमारा थोड़ा देखो, इसी से हमारा क्या है, यहाँ से ही आपको इसी फेस से हमारा
पहले एक बार बना ही दो। ये इंडक्टर है हमारा, जिसका वैल्यू कितना L1 और ये कितना 6 हेनरी। फिर यहाँ से आपको क्या आया है बाबू, इस फेस से हमारा 6 हेनरी हमारा, ठीक है। इसी के साथ आपका क्या है हमारा L2। थोड़ा देख लो, ये L3 है। इस डायग्राम से भी पता चल रहा है हमारा कि 6 हेनरी जहाँ पर है उसी एंड पर L3 का एक एंड है और L3 का दूसरा भी एंड हमारा क्या है 6 ही हेनरी पर है हमारा। ये इसका मतलब ये दोनों पैरेलल भी दिख रहा है हमारा, ऐसे भी पता चल रहा है। इसके बाद यहाँ से आपको क्या आया है, फिर 6 हेनरी, ये हमारा। और थोड़ा देखो, ये जो हम ट्रांसफॉर्म ये स्टार को डेल्टा में किए हैं, तो इस L2 का हमारा एक टर्मिनल का एक एंड कहाँ पर है 6 हेनरी जहाँ कनेक्टेड है, तो 6 हेनरी का एक एंड ये है हमारा, इसी पॉइंट पर है हमारा, ठीक है। इसका सेकेंड टर्मिनल हमारा, सेकेंड टर्मिनल हमारा कहाँ पर है, आपको ये बी एंड से जो लाइन जा रहा है हमारा, तो बी एंड का लाइन यही है हमारा, ये हमारा। ये और ये क्या होगा हमारा L2, ये और ये टर्मिनल B और ये क्या A, और इसी के बीच में आपको निकालना था L इक्विवेलेंट, यही होगा। यहाँ पर हेयर L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L3 का वैल्यू जो हो जाएगा वो 3 × 2 6 हेनरी। क्यों? क्योंकि L डेल्टा मतलब डेल्टा का इंडक्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ L स्टार, ठीक है। यानी L डेल्टा का रेजिस्टेंस जो हमारा होगा वो कितना, L1 का वैल्यू 3 गुने L स्टार का वैल्यू 2 था हमारा, तो इसलिए ये कितना 6 ये हो जाएगा हमारा, ये है ना। चलिए क्या थोड़ा देखो तो आप कह सकते हो कि L1 और 6 ये क्या है पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है हमारा। तो इसको हम ऐसे कर दें, यहाँ से नेटवर्क को फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं। ये हेनरी, ये हमारा, इसके साथ हम L3 पैरेलल में हो जाएगा हमारा, ये 6 हेनरी L2, ये 6 हेनरी, ये L3 हमारा, और इसके साथ L1 6 हेनरी, ये टर्मिनल A
टर्मिनल बी एल इक्विवेलेंट हमारा होगा। अब देखो इसको एलिमिनेट करते हैं हम लोग, तो यहाँ से एलिमिनेट करके डायग्राम हम फिर से बना दे रहे हैं यहाँ पर। तो इसको एलिमिनेट करेगा तो इसका एक इक्विवेलेंट मिलेगा हमारा कि नहीं। तो यहाँ पर हम इसको भी एलिमिनेट कर दिए तो इसका एक इक्विवेलेंट बना लिए, इसको भी एलिमिनेट कर दिए तो इसका एक इक्विवेलेंट, तो ये हमारा मिलेगा। इसका नाम हम दे दिए L2 डैश, इसको एलिमिनेट करके इसका नाम हम दे दिए L3 डैश, और इसका नाम दे दिए हम इसको एलिमिनेट करने पर L1 डैश, और ये A और ये B, ये आपको L इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर थोड़ा देखना L1 डैश का वैल्यू क्या होगा। L1 डैश 6 पैरेलल कितना L1, यानी 6 गुने L1 बाई 6 प्लस L1, 6 गुने 6 और 6 प्लस 6 यानी 36 बाई कितना 12, मतलब कितना 3 हेनरी हमारा। L2 डैश का वैल्यू कितना, सब तो उतना ही आएगा हमारा। L2 डैश भी कितना हो जाएगा 6 गुने L2 बाई 6 प्लस L2, यानी L2 का वैल्यू 6 गुने L2 6 प्लस L2, इसकी भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो 6 गुने 6 प्लस 6 ये 3 हेनरी। L3 डैश इसका भी वैल्यू जो हो जाएगा 6 गुने L3 बाई 6 प्लस L3, 6 गुने 6 बाई 6 प्लस 6 यानी कितना 3 हेनरी। ठीक है, अब हमारा L इक्विवेलेंट हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। L इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, थोड़ा देखना L1 डैश पैरेलल L2 डैश प्लस L3 डैश। हमारा L1 डैश का वैल्यू कितना है 3, और ये पैरेलल 3 प्लस 3 6, यानी 3 पैरेलल 6, यानी L इक्विवेलेंट का वैल्यू 3 गुने 6 बाई 3 प्लस 6 यानी 18 बाई 9 2 हेनरी आंसर आएगा। यही तो इसका आंसर हो गया हमारा। ठीक है, एक प्रॉब्लम और आपको कैपेसिटर बेस बना देते हैं और इस टॉपिक को फिर एंड करते हैं। चलिए आप लोग नोट डाउन कर लें। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग इस पर बेस सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन जो हम बोर्ड पर लिख के रखे हुए हैं, क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी ऑफ द गिवन नेटवर्क। मतलब ए से बी के बीच में टोटल हमारा कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा ये डिटरमाइन करें। ठीक है, तो हर एक टाइप का एलिमेंट का आपको बता दिए, रेजिस्टेंस बता चुके हैं, इंडक्टर का अभी जस्ट जिसके अभी यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर कैपेसिटर है। अब थोड़ा देखो हमको निकालना कहाँ है, ए से बी के बीच में, मतलब यही ए है हमारा और यही क्या है हमारा बी है, इसी के बीच में आपको क्या मांग रहा है हमारा सी इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा डिटरमाइन कीजिए, है ना। अब इसके बाद थोड़ा देखो तो अपोजिट फेस से यदि इसको हम एलिमिनेट करें तो इसका अपोजिट फेस ये होगा। तो यहाँ पर हम नहीं कह सकते हैं कि 2 माइक्रोफराड 3 माइक्रोफराड ये दोनों पैरेलल में है, या आप ये भी नहीं कह सकते हो कि 3 माइक्रोफराड 4 माइक्रोफराड पैरेलल में है हमारा, है ना। यदि 2 माइक्रोफराड और 3 माइक्रोफराड पैरेलल में होता है
तो 2 माइक्रोफैराड का एक एंड एक जगह, 3 माइक्रोफैराड का एक एंड एक जगह, ठीक है, ये दोनों तो है, लेकिन 2 माइक्रोफैराड का दूसरा एंड और 3 माइक्रोफैराड का दूसरा एंड भी दोनों एक जगह होना चाहिए, है नहीं। हम 2 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड को सीरीज में भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ हमारा कि नॉर्मल जो सीरीज जो पैरेलल के हेल्प से इस नेटवर्क को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर फिर देखेंगे कि इसमें कहीं हमारा डेल्टा या स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं। तो थोड़ा ध्यान से देखना, इस डायग्राम में आपका 2 डेल्टा का फॉर्मेशन हो रहा है। एक डेल्टा कैसे बनेगा, 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर और 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, ठीक है, के हेल्प से क्या है हमारा एक डेल्टा बन रहा है। दूसरा डेल्टा हमारा 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर और 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के हेल्प से भी बन रहा है, ठीक है। लेकिन आप दोनों डेल्टा में जब देखोगे तो ये वाला हमारा 3 माइक्रोफैराड जो है हमारा दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो दोनों के लिए जब कॉमन है तो दोनों को तो आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, दोनों में से किसी एक को ही करोगे, क्योंकि ये आर्म्स हमारा इसमें भी कॉमन है और इस डेल्टा के भी कॉमन है, तो दोनों तो हो नहीं सकता है। तो किसी इस दोनों में से किसी एक को हम क्या कर दें, ट्रांसफॉर्म कर दें, ठीक है। तो इस डेल्टा को हम स्टार में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए तो कैसे स्टार बनेगा हमारा, इसको बाइसेक्ट कर दो। बताए थे कि यदि डेल्टा के आपका एंगल को बाइसेक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, हमारा स्टार का फॉर्मेशन होगा। ये मान लो कि इसको हम ट्रांसफॉर्म करने के बाद डेल्टा में जो स्टार बनाए हम, इस स्टार आर्म्स का इस कैपेसिटर का वैल्यू हम नेमिंग कर दिए, इसका ये C1 है, इसको नेमिंग किए ये C2 है और इस कैपेसिटर का नाम दे दिए C3, ठीक है। अब डेल्टा का काम खत्म हो गया। अब हमको डायग्राम जो बनाना है इससे नहीं, आपको इससे कनेक्ट करके बनाना है। तो आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग डेल्टा इनटू स्टार, नेटवर्क कैन बी रिटर्न एज, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लिख रहे हैं अब थोड़ा देखो, यदि मान लो ये डेल्टा का हर एक आर्म्स का कैपेसिटर का वैल्यू सेम हो जाता है तो स्टार का आर्म्स का जो है कैपेसिटर का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डेल्टा आर्म्स का जितना कैपेसिटर का वैल्यू था उसको 3 से डिवाइड कर देते तो मिल जाता। तो लेकिन यहाँ पर है नहीं हमारा, तो हम फार्मूला के हेल्प से इसका वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और वो भी कहाँ से आया, वो भी फार्मूला से ही आया है, लेकिन हमको उसके इसमें डायरेक्ट एक रिलेशन हम बता दिए थे कि यदि हमारा मान लो कि डेल्टा का हर एक आर्म का रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम होगा तो उस केस में स्टार आर्म्स का रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालने के लिए डेल्टा आर्म्स का जितना रेजिस्टेंस है या जितना इंडक्टेंस है या जितना कैपेसिटेंस है उसको 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो वो किस में हो जाएगा, हमारा स्टार में हो जाएगा। तो कन्वर्टिंग डेल्टा नेटवर्क, कौन सा, डेल्टा नेटवर्क फॉर्म्ड बाय कैपेसिटर्स 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड and 1 microfarad into equivalent star network. In that case, network can be drawn as, ठीक है। चलिए अब हम डायग्राम बनाते हैं। अब देखो कहाँ ए वाला से फेस से हमारा, तो यहाँ से ए फेस पहले ले लो,
ए फेस से हमारा क्या होगा, यहाँ से C1 कनेक्टेड होगा, क्योंकि डेल्टा का काम खत्म है, अब स्टार वाला को कनेक्ट करना है। तो यहाँ से C1 फेस हुआ, ये हमारा ये C1 का एक एंड यहाँ से आया है, ये जो जंक्शन हमारा ये फॉर्म हुआ, यहाँ से आपका क्या दो भाग में बटेगा हमारा, तो एक कहाँ C2 और एक C3। चलिए इस पोर्शन को हम C2 दिखाएं, क्योंकि कैपेसिटर है तो दोनों को पैरेलल दिखा देना, दोनों का सेम रहेगा हमारा, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। ये C2, ये C3, ठीक है। C2 के बाद हमारा क्या होगा, आपको ये तो डेल्टा वाला था, इसको तो नहीं है, इसका तो हम लोग ट्रांसफॉर्म कर ही दिए। अब इस C2 से कहाँ 4 माइक्रोफैराड, हमारा 4 माइक्रोफैराड जो आया है वहाँ पर ये कनेक्ट हुआ इससे, इस पॉइंट से इधर गया है, तो ये B है हमारा ये, और इसी पॉइंट से हमारा क्या 5 है हमारा ये हमारा, और ये आपका टर्मिनल जो है वो कौन सा है हमारा B, और ये क्या था बाबू A, और इसी के बीच में हमारा ये जो वैल्यू था और इक्विवेलेंट आपसे पूछ रहा था कि इससे इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा ये, और ये क्या है बोलिए 4 माइक्रोफैराड और ये 5 माइक्रोफैराड, ये हमारा। अब देखो, अब हमारा इसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपको पिक्चर क्लियर हो गया है कि ये दोनों हमारा जो होगा वो सीरीज में होगा, ये दोनों भी सीरीज में होगा। उसके बाद ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएगा, जो पैरेलल आएगा हमारा इक्विवेलेंट करके वो इसके साथ सीरीज हो जाएगा। अब इजी वे में आप नॉर्मल सीरीज पैरेलल के हेल्प से आप इस नेटवर्क को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम C1, C2, C3 का वैल्यू निकाल लें। अब देखो कैपेसिटर है, तो हमने बताया था कि कैपेसिटर के केस में जब डेल्टा से स्टार में आप बना रहे हो तो स्टार आर्म्स का जो है चाहे आपका कैपेसिटर का वैल्यू निकालना होगा तो सबसे पहले C1 नहीं करके उसका रेसिप्रोकल करके हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से हम C1 नहीं, पहले 1/C1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/C1 इक्वल टू, देखो C1 किसको है बाइसेक्ट किसको किया 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, हम लोग रजिस्टर इंडक्टर के केस में दोनों को प्रोडक्ट किए थे, लेकिन यहाँ पर दोनों को प्रोडक्ट ऐसे नहीं करना है, दोनों को क्या करना है हमको रेसिप्रोकल करके प्रोडक्ट करेंगे। तो ये 1 इंटू कितना 1/2, क्योंकि माइक्रोफैराड में ही सब है इसलिए माइक्रो में ही रहने दो, नेट हमारा C1 का भी वैल्यू माइक्रो में ही रखेंगे। इतना हमारा बाई कितना 1 प्लस 1/2 और प्लस 1/3, ये कितना हो जाएगा बाबू 1/2 इंटू एलसीएम 6 हो जाएगा आपका, तो ये 6 2 3 6 3 दूनी 6, ये 6 2 8 6 14 है ना। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 2 से कैंसिल कर दो तो ये 3 हो गया, इसको इससे कैंसिल किए हम लोग 2 3 6 और 3 2 5 5 11 3/11, यानी C1 का वैल्यू 11/3 हो जाएगा। C1 11/3, यानी 11/3 कहने का मतलब 3.67 माइक्रोफैराड। ये सिमिलरली आप 1/C2 भी निकाल लो, तो 1/C2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना होगा हमारा 1/2 इंटू 1/3, देखो इसी को बाइसेक्ट कर रहा है 2 और 3 कैपेसिटर को, चूँकि कैपेसिटर इसलिए इसका रेसिप्रोकल, और 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ये कितना हो जाएगा 1/6। अब बाई इसका यदि ये सॉल्व करते थे तो इसका एलसीएम हमारा जो हो जाएगा 6, ये और ये 6 प्लस 3 प्लस 2,
यानी 1/6 गुने 6/6 3 9 2 11 यानी 1/11 यानी C2 का वैल्यू 11 माइक्रोफराड। ठीक है, 1/C3 भी हम लोग कैलकुलेट कर लें तो 1/C3 का जो वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 1/3/1 प्लस 1/3 प्लस 1/2, ये वैल्यू 1/3 और इसका आपका कितना आ जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2/6 1/3 गुने 6/11 2/11 यानी C3 का वैल्यू आपका आ जाएगा 5.5 माइक्रोफराड। ये हमारा इतना हुआ, हमारा C1 C2 C3 का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से हम इसको रिड्रॉन कर रहे हैं, एक फिर सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, याद आएगा। ये दोनों हमारा क्या होगा सीरीज में हो जाएगा, इसको एक बना लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ से हम नेटवर्क ड्रॉ कर रहे हैं तो C1 इसको एक करके हम लोग कर दिए इस वैल्यू को, तो इसको एक किए तो इसका नाम हम दे देते हैं C2 डैश। इसका एक किए, इसका जो इक्विवेलेंट बना इसका नाम दे दिए C3 डैश। इसका ये हमारा, और यहाँ से ये टर्मिनल A, यहाँ से टर्मिनल B, ये C1 और ये टर्मिनल जो हुआ था ये A था, ये टर्मिनल इसका B और इसी से हमको C इक्विवेलेंट निकालना था। ठीक है, चलो अब देखो C2 डैश का वैल्यू, ये कैपेसिटर दोनों क्या है सीरीज में है, तो कैपेसिटर के केस में जब सीरीज होगा तो वहाँ पर हम लोग क्या दोनों को ऐड नहीं करेंगे, पैरेलल वाला फॉर्मूला ये यूज करेंगे, ये आपको पता है। तो यहाँ पर चलो यहाँ स्पेस नहीं है, पहले आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद आगे फिर प्रोसीड करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इतना नोट डाउन करें। चलिए आपको नेटवर्क ये, इसके बाद हम इस नेटवर्क को रिड्यूस किए तो ये होगा, इस दोनों सीरीज में होगा, उसका इक्विवेलेंट हम C2 डैश बोल दिए, इसका नाम दे दिए। इसका जो इक्विवेलेंट करके आया उसका नाम हम C3 डैश दे दिए। यहाँ पर हम C1 C2 C3 का जो वैल्यू हम निकाले थे, हम अपना सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पर नोट करके रखे हैं, क्योंकि हम तो इरेज कर चुके हैं, आपकी कॉपी में है, मेरे पास अभी नहीं है, इसलिए हमको इसका वैल्यू जरूरत पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं। ये आपको नोट करके नहीं रखना है कॉपी में, क्योंकि आपकी कॉपी में C1 C2 C3 वैल्यू है। अब यहाँ पर हम लोग C2 डैश का वैल्यू निकालें तो C2 डैश आपका क्या होगा हमारा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है और यहाँ पर एलिमेंट जो हमारा कैपेसिटर है, जब दो कैपेसिटर सीरीज में होता है तो उसका इक्विवेलेंट जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा 4 इंटू C2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस C2। जब कैपेसिटर सीरीज में होता है तो हम पैरेलल का फॉर्मूला यूज करते हैं, इस बात पे याद रखेंगे। तो कितना 4 इंटू C2 बाई 4 प्लस C2, 4 इंटू 11 बाई 4 प्लस 11 यानी 44 बाई 15। 44 बाई 15 करने पर आपका आ जाएगा 2.94 माइक्रोफराड। ठीक है, C3 डैश इसकी वैल्यू कितना हमारा C3 गुने 5 बाई C3 प्लस 5। C3 का वैल्यू हमारे पास कितना है 5.5 गुने 5 बाई 5.5 प्लस 5। ठीक है, ये वैल्यू आ जाता है 27.5 बाई 10.5। इसमें को कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 2.62 माइक्रोफराड हमारा ये। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, यदि चाहो तो इसको एक बार और इक्विवेलेंट बना लो, इसका रिड्यूस कर लो। यहाँ पर हम डायग्राम बना देते हैं एक बार और। अब ये दोनों क्या हो गया पैरेलल। जब कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट होता है तो उसका इक्विवेलेंट हम सीरीज वाले
रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये इसका इक्विवेलेंट जो आएगा हम उसका नाम दे देते हैं। इसका जो इक्विवेलेंट आया हमारा C2 डैश और इतना का, इसको हम बोल दे रहे हैं C4, ठीक है। और ये कितना C1 और ये A और ये B और इसी के बीच में C इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर C4 का वैल्यू क्या हो जाएगा यदि आप कर, तो C4 इज इक्वल टू C2 डैश प्लस C3 डैश इज इक्वल टू C2 डैश 2.94 प्लस 2.62। इसका वैल्यू आ जाता है आपको 5.56 माइक्रोफराड। ये नाउ C इक्विवेलेंट, ये दोनों सीरीज में, यानी सीरीज में इसका फार्मूला जो कौन सा पैरेलल वाला यूज कर लेंगे हम लोग रेजिस्टेंस के लिए। तो C1 इंटू C4 बाई C1 प्लस C4, ठीक है। C1 का वैल्यू कितना है 3.67 गुने 5.56 बाई 3.67 प्लस 5.56, ये इसका वैल्यू आ जाता है 2.21 माइक्रोफराड, यानी C इक्विवेलेंट इक्वल टू 2.21 माइक्रोफराड। ये इसका आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हर एक टाइप का हम लोग देख लिए, इंडक्टर से भी देख लिए, कैपेसिटर से भी देख लिए और रजिस्टर से भी देख लिए कि कैसे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको नेटवर्क जे थ्योरम पढ़ेंगे, जिसमें आपको 4 टाइप का नेटवर्क जे थ्योरम बताया जाएगा। इस थ्योरम के हेल्प से हम लोग किसी भी नेटवर्क में, किसी भी नेटवर्क का पार्टिकुलर जो एलिमेंट होगा उसके अक्रॉस करंट और वोल्टेज का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पूरे जो हमारा सर्किट थ्योरी का एक ही एम है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज इन एनी ब्रांच। ये अब तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेटवर्क थ्योरम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।